कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत गद्य के पाठों का संकलन संस्कृत गद्य भारती का 2 पाठ मैं पढ़ा चुका हूँ। पहला पाठ था कवि कुल गुरु कालिदासः, दूसरा पाठ था उद्भिज परिषद। अब संस्कृत गद्य भारती के तीसरे पाठ नैतिक मूल्यांकन पर आज हम चर्चा करेंगे। नैतिक मूल्य क्या है? कहते हैं कि नैतिक मूल्य मानव जीवन में जो कुछ अच्छा करने योग्य है वही नीति है। माने व्यक्ति के जीवन में जो अच्छा कार्य जिस रीत से, जिस नीति से, जिस मूल्य से होता है वही नीति है। नीति, नयन, न्याय संस्कृत के तीनों शब्द लगभग एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। इन तीनों शब्दों की रचना भी नी धातु से हुई है। नी का अर्थ होता है आगे बढ़ाना, ले जाना। इस तरह हम कह सकते हैं कि मनुष्य के जो भी आचार विचार, कर्तव्य किसी को नुकसान पहुंचाए बिना, किसी की भावना को आहत किए बिना व्यक्ति को, समाज को, राष्ट्र को उन्नति के पथ पर आगे ले जाते हैं, वही नीति के मूल्य अथवा नैतिक मूल्य कहलाते हैं। यह नीति केवल जन सामान्य या मानव सामान्य के लिए अथवा समाज के लिए ही नहीं बनी होती है, बल्कि मनुष्यों, राजाओं आदि सभी के व्यवहार के लिए बनी होती है। नीति द्वारा चलने और व्यवहार करने से जनता, शासन और समस्त संसार का कल्याण होता है, भला होता है। कवियों तथा नीतिकारों ने कथाओं, श्लोकों आदि के द्वारा नीति ग्रंथों की रचना की है। जैसे चाणक्य नीति, जिसको चाणक्य के जो नीतिगत विचार थे वो चाणक्य नीति में है। विदुर नीति जो महाभारत के एक पात्र हैं, उनकी नीति विदुर नीति के नाम से जानी जाती है। विदुरोपाख्यान, पंचतंत्र, शुक्र नीति, नीतिसार, भर्तृहरि कृत, राजा भर्तृहरि कवि भी थे, उन्होंने नीति शतक की रचना की। ये सभी नीति ग्रंथ व्यक्ति को, समाज को शिक्षा देते हैं कि सच बोलना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, गरीबों को दान देना चाहिए, दया, सहनशीलता, परोपकार, विनयशीलता, अतिथि सत्कार आदि नैतिक आचरण के भी शिक्षा ये नीति ग्रंथ देते हैं, जिसके द्वारा जन, समाज, लोग और समाज आगे बढ़ते हैं। नैतिकता के आचरण से ही मनुष्यों में त्याग, तप, विनय, सत्य, न्याय, प्रियता इस प्रकार के दूसरे भी मानवीय गुण उत्पन्न होते हैं। नैतिकता से मनुष्य दूसरे प्राणियों से अलग हो जाता है। दूसरे प्राणियों में नीति नहीं होती है, केवल मनुष्यों में ही पाई जाती है। जीवन चलाने का जो सार्वभौम नियम है वही नीति है। उसके आचरण से व्यक्ति और समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक हो जाता है। व्यक्ति, समाज, वर्ग और देश की उन्नति का अवसर प्राप्त हो जाता है। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह तथा नैतिकता, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। हमारे सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण से और मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता शब्द सच्चरित्रता का वाचक, सुखमय मानव जीवन का आधार है। आइए, ये नीति के विषय में जो पाठ का सारांश था वह मैंने आपको बताया। अब हम इसके गद्यांशों पर चर्चा करते हैं। आइए देखें।
नयनम नीति नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि यया शरणया कार्यकरणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति सा नीतिः कथ्यते। इयं नीतिः केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति। नीत्याचलनेन व्यवहरणेन प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्य अपि कल्याणं भवति। देखें, नयनम नीति, नयन व्यापार करना, ले जाना ही नीति है। किसको? देश को, समाज को, राष्ट्र को, व्यक्ति को जो आगे ले जाता है वही नीति है। नयनम नीति, नयन करना, ले जाना नीति है। नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, करें नीति के ये मूल्य ही नैतिक मूल्य हैं। कहते हैं कि यया शरणया, जिस पद्धति से, जिस रीति से कार्य करणेन मनुष्यस्य जीवनं सुचारु सफलं च भवति, कार्य करने से मनुष्य का जीवन सुचारू और सफल होता है, सह नीति कथ्यते, वही नीति कही जाती है। कहते हैं यया शरणया, जिस पद्धति से, जिस रीति से कार्य करणेन, कार्य करने से मनुष्य का जीवनम, जीवन सुचारू अच्छे ढंग से चलता है, सफलं च, और सफल होता है, सफलं च भवति, और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, वही नीति कही जाती है। कहते हैं कि इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति। कह रहे हैं यह नीति जिसकी चर्चा कर रहे हैं केवल व्यक्ति समाज के लिए ही नहीं होती अपितु जनानां नृपाणां समेषां व्यवहाराय भवति, अपितु सभी लोगों के लिए, राजा और राजाओं के लिए समान रूप से व्यवहार के लिए होती है। नीत्याचलनेन, नीति के अनुसार चलने से, व्यवहरणेन, व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां समस्तस्य लोकस्य अपि कल्याणं भवति, प्रजा का, शासकों का और समस्त संसार का कल्याण होता है। आप एक बार फिर गद्यांश का अनुवाद देखें। नयनम नीति, ले चलना, नयन व्यापार करना नीति है। नीतेरिमानि मूल्यानि नैतिक मूल्यानि, नीति के यही मूल्य नैतिक मूल्य कहे जाते हैं। यया शरणया, जिस पद्धति से, जिस रीति से कार्य करणेन मनुष्य से जीवनम सुचारु सफलं च भवति, मनुष्य का जीवन सुचारू होता है, आसानी से चलता है, सफलं च भवति, और सफल होता है, सा नीति कथ्यते, वही नीति कही जाती है। इयम नीति केवलस्य जनस्य समाजस्य कृते एव न भवति, यह नीति केवल व्यक्ति और समाज के लिए ही नहीं होती अपितु जनानां नृपाणां समेषां च व्यवहाराय भवति, अपितु सभी लोगों और राजाओं के लिए समान रूप से व्यवहार के लिए होती है। नीत्याचलनेन, नीति के अनुसार चलने से, व्यवहरणेन, व्यवहार करने से, प्रजानां शासकानां, प्रजा का, शासकानां और शासकों का, राजाओं का, समस्तस्य लोकस्य अपि, और संपूर्ण संसार का कल्याणम भवति, कल्याण होता है, संपूर्ण संसार का कल्याण होता है। अब आप अगला गद्यांश देखें। नैतिक मूल्यांकन का जो पाठ है, नैतिक मूल्य, इस नैतिक मूल्य पाठ का पहला गद्यांश पूरा हुआ। इस गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद करने के लिए परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। तो इसे आप कैसे लिखेंगे? पहले संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ से लिया गया है। कैसे लिखेंगे? संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती, हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती, एक मिला करके रहेगा,
प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती के नैतिक मूल्यांकन नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद अनुवाद हेडिंग डाल करके गद्यांश का अनुवाद लिखना प्रारंभ करेंगे। आज यहीं तक। अगले वीडियो में अगले गद्यांश के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।